कभी कभी वे लोग बारात का जुलूस निकालते, कनस्तर का तंबूरा बजाते, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे पर लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे से आंगन में कुल्हियों का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहर डालकर अर्थात लाल पर्दा डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुँह निखारते तो ही वे लोग हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राम जमती की खेती की जाए ऐसा सोचने लगते थे। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती थी, उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था। दो लड़के बैल बनकर मोड़ खींचने लग जाते थे। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होने में देर न लगती और वे लोग हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों में रोन डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर, मिट्टी का बना एक कटोरा होता है, उसमें सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। इस बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोला राम? और बस वे जो का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। इस तरह से भोला राम और उनके मित्र मौज मस्ती करते थे। लेखक आगे कहते हैं कि जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सूत पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर्ण ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जवाई ढूंढा था। वैसा घोड़ा मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंदने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गया था चिपक गए। जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, अर्थात एक प्रकार की कीड़ा होता है जो कि कुत्ते के कान पे चिपक जाता है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। बैजू लेखक का मित्र था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। और लेखक और उनके अन्य साथियों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मसून तिवारी ने बेतहाशा उन्हें खदेड़ा। लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, अर्थात बहुत तेज दौड़ चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से लेखक को और बैजू को पकड़कर लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। जब बाबूजी ने यह हाल सुना वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया, अर्थात गीला कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिल गया। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरम गरम पुआ, हम खाई पुआ, ना खेलब जुआ।
अपने मित्रों के समूह को देखकर लेखक रोना धोना भूल गए और हट करके बाबूजी की गोद से उतरकर लड़कों की मंडली में मिलकर वही तान सुर अलापने लगे, अर्थात जैसा वही गा रहे थे वैसा ही गाने लगे। और सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़िया का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। और खेत में खड़े होकर वे अलग अलग गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। लेखक और उनके मित्रों से कुछ दूर ही उनके बाबूजी और गांव के कई आदमी खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंस रहे थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीड़ नहीं समझते। एक टीले पर जाकर लेखक और उनके मित्र चूहों के बिल में पानी उछीलने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। वे सब थक गए थे। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भागने लगे। कोई औंधा गिरा, कोई अंटाचिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहू लुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे अर्थात बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, अर्थात बरामदे में बैठकर हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, अर्थात अमनिया का मतलब होता है साफ करना। उनकी माँ चावल साफ कर रही थी। लेखक उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर आगे लेखक कहते हैं कि हमें डर से कांपते देखकर उनकी माँ जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरती, अर्थात गोद में भरती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुंचकर हमें चूम लेती। वह बड़े ही संकट में पड़ गई थी। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई, अर्थात लगाई गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, अर्थात छिपे चले जाते थे। सारा शरीर थरथर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट से हमें मैया की गोद से अपने गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। अर्थात लेखक भले ही अपने पिता के पास अधिक समय व्यतीत करते थे, परंतु मुसीबत पड़ने पर उन्हें माँ का आंचल ही अधिक शांतिप्रिय और सुरक्षित लगा। इस पाठ में लेखक ने पिता के दुलार, माँ की ममता, ग्रामीण परिवेश में बच्चों के खेल और कौतूहल का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है।